प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष एक प्यारा सा कहानी लेकर के उपस्थित हूँ, जिस कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे और नए नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, जो हम लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में सहायता करेगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं और इंग्लिश सीखते हैं दोस्तों। कहानी का टाइटल क्या है दोस्तों? द थ्री बर्ड्स, यानी तीन चिड़िया की कहानी है। बहुत रोमांचक कहानी है प्यारे दोस्तों। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कहानी को। There was a golden cage in the center of the big palace hall। दोस्तों, जब किसी सेंटेंस के शुरू में देयर का प्रयोग किया रहता है तो देयर का अर्थ कुछ नहीं, अननोन होता है। तो इसका हिंदी अनुवाद करने के लिए चलेंगे हम लोग सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में है दोस्तों, द बिग पैलेस हॉल, यानी कि बहुत बड़ा महल हॉल वाला, एक बहुत बड़ा महल हॉल के सेंटर में एक सोने की पिंजरा था। क्या था दोस्तों? देयर वाज ए गोल्डन केज इन द सेंटर ऑफ द बिग पैलेस हॉल, यानी कि बड़े महल हॉल के सेंटर में एक सोने का पिंजरा था। क्या था दोस्तों? सोने का पिंजरा था। In that case lived three beautiful birds। In that case means होगा दोस्तों उन पिंजरों में। In that case यानी उन पिंजरों में lived three beautiful birds, यानी तीन सुंदर चिड़ियाएं रहती थी। And it was said that the birds knew magic and were 300 years old। क्या हुआ दोस्तों? It was said that यानी यह कहा जाता था कि द बर्ड्स न्यू मैजिक, यानी कि चिड़िया जो है मैजिक यानी जादू जानती थी। एंड वर 300 ईयर्स ओल्ड, और क्या था दोस्तों 3 साल पुरानी थी, बूढ़ी थी। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दिस बिकॉज द बर्ड्स केप्ट chirping and shrinking like normal birds। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, यह विश्वास करना, इस पर विश्वास करना बहुत कठिन था। क्योंकि बिकॉज मीन्स होगा दोस्तों क्योंकि द बर्ड्स किप्ट चर्पिंग, क्योंकि चिड़िया चहचहाती थी, किप्ट चर्पिंग एंड चहचहाती थी, एंड श्रिंकिंग लाइक ए नॉर्मल बर्ड्स, और जो है नॉर्मल यानी सिंपल चिड़ियाओं की तरह दिखती थी, श्रिंकिंग लगती थी। सो हाउ कुड दे बी मैजिकल, सो कैसे, सो यानी इसीलिए, हाउ कुड दे यानी दे बी मैजिकल, यानी कैसे हुए जो है मैजिकल हो सकता था। द मैजिकल यानी जादू, जादू वाला हो सकता था। द न्यू कुक इन द पैलेस वांटेड टू टेस्ट देयर मैजिक। द न्यू कुक इन द पैलेस, यानी पैलेस या महल के नए रसोइया, यानी कि देयर मैजिक, उनके मैजिक को टेस्ट करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? टेस्ट करना यानी जांच करना चाहते थे। एंड ही सजेस्टेड टू द किंग दैट द किंग शुड थ्रो ए ग्रैंड फीस्ट फॉर हिज नेबरिंग किंगडम। ही सजेस्टेड टू द किंग, यानी वह राजा को सलाह दिया कि द किंग शुड थ्रो ए ग्रैंड फीस्ट फॉर हिज नेबरिंग किंगडम, यानी कि राजा को परिवार ने चाहे थ्रो ए ग्रैंड फीस्ट, यानी कि एक बड़े बड़ा ग्रैंड फीस्ट यानी भोज का ऑफर करना चाहिए नेबर किंगडम, अपने पड़ोसी राज को करना चाहिए। क्या किया दोस्तों? ही सजेस्टेड टू द किंग, वह राजा को सलाह दिया कि द किंग शुड थ्रो ए ग्रैंड फीस्ट फॉर हिज नेबरिंग किंगडम, कि जो है राजा को क्या चाहिए, अपने नजदीक के राज्य के लिए एक ग्रैंड फीस्ट, एक बहुत बड़ा भोज का समारोह करना चाहिए, देना चाहिए। द किंग लाइक द आइडिया, राजा ने इस आइडिया को क्या किया, पसंद किया। एंड एवरीबडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेलिब्रेशन, और प्रत्येक आदमी इस सेलिब्रेशन के लिए तैयार करने लगे। ऑन द नाइट ऑफ द फीस्ट, यानी भोज के रात, द कुक क्वाइटली वेंट टू द डाइनिंग रूम एंड एडेड ए लॉट ऑफ चिली इन डिश। क्या किया दोस्तों? भोज के रात जो है कुकी यानी कि रसोईया क्वाइटली वेंट टू द डाइनिंग रूम, यानी कि सावधानी पूर्वक डाइनिंग के रूम में सावधानी पूर्वक गया। एंड एडेड ए लॉट ऑफ चिली इन इच डिश, और क्या किया, इच डिश में प्रत्येक थाली में ए लॉट ऑफ चिली, बहुत सारे मिर्ची को जो रख दिया, ऐड कर दिया। बट सरप्राइजिंगली, लेकिन आश्चर्यजनक के रूप से,
नन ऑफ देम डिस डीजल्स, उनमें से कोई जो है जो डीजल नहीं हुआ, यानी कि करवा नहीं हुआ, या कह सकते हैं खनखनाया नहीं। When he went near the cage later that night, and वे जो है जब जो है क्या कि वे when he went near the cage later the night, यानी कि वे जो है that night उस रात को बाद में जो है कि पिंजरे के पास गया, went near the cage यानी पिंजरे के पास गया, he saw the three birds smiling at him, तो वह देखा कि 3 चिड़िया उन पे स्माइल कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। and they were also standing on the huge pile of the chili, और वे जो है एक ह्यूज पाइल चिली यानी मिर्ची की एक बहुत बड़ा ढेर पर स्टैंडिंग बैठा हुआ था। द कुक वाज कन्विंस्ड ऑफ देयर मैजिकल पावर, यानी कुक जो है उनके मैजिकल पावर को क्या हो गया मान लिए, उनके मैजिकल पावर को मान लिए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर इंग्लिश लर्नर।